तारीख 25 मई 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमसफर, हम जुबान बेबाक बेलाक कहने सुनने और सुनाने वाला संजीव चौहान। आज बात करते हैं खूनी होते अमेरिका के स्कूलों की। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के बिगड़ैल युवाओं के अकाल मौत बनकर अपने ही बेकसूरों की जान लेने पर आमादा हथियारबंद नौजवानों की। मतलब आज बेबाक बात होगी कि आखिर अमेरिका से सुपर पावर और विकसित देश के युवा अपने ही बेकसूरों का खून बहाने पर क्यों आमादा हैं और क्यों टेक्सास में हुए गोलीकांड के बाद अपना माथा पीट रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने रूस से ताकतवर देश के सामने बालक समान यूक्रेन को अड़ाने के वक्त जरा भी रहम नहीं खाया। अमेरिका के टेक्सास स्थित स्कूल में 18 साल के एक बिगड़ैल अमेरिकी किशोर द्वारा की गई ताबड़तोड़ गोलीबारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। घटना के दौरान मरने वालों में शामिल हमलावर की बुजुर्ग दादी के अलावा 19 बेकसूर बच्चे और 2 शिक्षक भी हैं। दुनिया का दादा बनने के शौक में पागल हुए किसी को भी युद्ध की जंग में झोंक देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस गोलीकांड से बौखलाए बैठे हैं। शायद इसीलिए कि इस बार उनके सीने और आत्मा को किसी अपने ने ही छील डाला है। अपने ही देश के 23 बेकसूरों की जान लेकर अपने 23 लोगों को अपने ही बिगड़ैल किशोर द्वारा मार डालने से बौखलाए कहिए या फिर बिफरे हुए घूम रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस गोलीकांड से हताश होकर निराशा से घिरे बाइडेन के बुझे हुए दिल की अकुलाहट उनके इस बयान से भी जाहिर होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं थक चुका हूं। घटना से हलकान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्र के रूप में हमें पूछना होगा कि गॉड के नाम पर हम बंदूक की लॉबी के खिलाफ आखिर कब खड़े होंगे। अमेरिका में इस तरह का किसी स्कूल में यह पहला लोमहर्षक गोलीकांड नहीं है। आए दिन इस तरह की खूनी घटनाएं अमेरिकी स्कूलों की नियति सी बन चुकी हैं। ये पहला मौका है जब ऐसी किसी लोमहर्षक गोलीकांड की घटना के बाद अमेरिका में 4 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई हो। आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर क्यों और कैसे अमेरिका जैसे विकसित देश में होते हैं इस तरह के खून खराबे। कैसे हावी है अमेरिकी हुकूमत के ऊपर अमेरिकन गन माफिया। दरअसल जैसे हमारे देश हिंदुस्तान में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सामान सड़कों पर आम दुकानों में मिलता है, मोल भाव करो और अपनी पसंद की चीज घर ले आओ। इसी हाल में अमेरिका में खुले बाजार में वहाँ हथियार बिकते हैं। भारत में अगर किसी को हथियार का लाइसेंस लेना होता है तो उसे इस कसरत में पसीना आ जाता है। हथियार का लाइसेंस जारी होने के बाद भी भारत का लाइसेंस होल्डर तमाम कानूनों से बंधा हुआ होता है। अमेरिका में हमारे आपके से यानी किसी भी अमेरिकी नागरिक को हथियार लाइसेंस की परिभाषा तक नहीं मालूम है, क्योंकि वहाँ हथियार खरीदने के लिए खुले बाजार में दुकानें मौजूद हैं। डॉलर से पेमेंट करो और अपनी मनपसंद का अत्याधुनिक घातक से घातक हथियार अपने साथ लेकर घर आ जाओ। यही वजह है कि आसानी से हथियार हाथ में आ जाने के बाद विशेषकर अमेरिकी युवा इन खूनी घटनाओं को आसानी से अंजाम देने में सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक लाइन में कहें तो अमेरिकियों के अपने देश में हथियार खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है। अमेरिका की यही खतरनाक बंदूक संस्कृति आज उसी के लिए बवाले जान बन गई है। टेक्सास के उवाल्डे शहर में हुई अंधाधुंध फायरिंग की इस घटना के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आइंदा अमेरिका में अब और कहीं इस तरह की रूह कपाती खूनी घटनाएं अंजाम नहीं दी जाएंगी। यह बात इसलिए कही जा सकती है कि जब तक अमेरिका के खुले बाजार में सब्जी के भाव, सड़कों पर गली मोहल्लों में खुलेआम बिक रहे घातक हथियारों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी नहीं लगेगी, तब तक इस तरह की खूनी वारदातों पर नियंत्रण पाने की बात करना बेमानी है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अब तक इसी साल गोलीबारी की छोटी बड़ी करीब 200 से ज्यादा घटनाएं अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर अंजाम दी जा चुकी हैं। स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च फर्म है स्मॉल आर्म्स सर्वे, जिसके मुताबिक विश्व में इस वक्त करीब 85.73 करोड़ से भी ज्यादा बंदूक राइफलें मौजूद हैं। इनमें से 39.33 करोड़ यानी तकरीबन 40 करोड़ बंदूक राइफलें तो सिर्फ और सिर्फ आम अमेरिकियों के ही कब्जे में हैं। आखिर क्यों? आम अमेरिकन को आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जो वो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अपने हाथों में हथियार रखने को लार टपकाता रहता है? इसके बाद भी अंदर की बात यह है कि अमेरिकन हुक्मरान इन हथियार मालिकों के आगे खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? ये खामोशी भी तब जब एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में आज के वक्त में हर अमेरिकन में से 121 के हाथों में अपनी बंदूकें मौजूद हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे की ही रिपोर्ट के मुताबिक आम अमेरिकन के पास जितनी राइफलें बंदूकें हैं उतनी तो अमेरिकन मिलिट्री और पुलिस के पास भी ये हथियार मुहैया नहीं हैं। अमेरिकन सेना के पास जहां करीब 45 लाख और
स्थानीय पुलिस के पास 10 लाख के करीब बंदूक राइफल हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना से 100 गुना ज्यादा और पुलिस से करीब 400 गुना ज्यादा राइफल बंदूकें तो आम अमेरिकी नागरिकों के पास मौजूद हैं। क्या इसलिए ताकि कोई भी सिरफिरा अमेरिकी नागरिक जब मति भ्रष्ट हो तब खुलेआम किसी के भी ऊपर गोलियां बरसाकर किसी भी बेकसूर को अकाल मौत की नींद सुला डाले? दुनिया भर के कुछ चुनिंदा देशों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अमेरिका में जहां हर 100 आम नागरिकों पर 120.5, यमन में 52.8, न्यू कैलेडोनिया में 42.5, मोंटेनेग्रो में 39.1, कनाडा में 34.7, साइप्रस में 34, फिनलैंड में 32.4, लेबनान में 31.7, आइसलैंड में 31.7 व मैसेडोनिया में 29.8 बंदूक राइफलें हैं। सवाल फिर वही कि खिलौने की तरह बंदूक राइफल अपने पास रखने में दुनिया में आम अमेरिकन ही पहले पायदान पर आखिर क्यों खड़ा है? वे हथियारबंद आम अमेरिकी नागरिक, जिनमें से कुछ सिरफिरे अक्सर टेक्सास जैसे नरसंहारों को अंजाम देने में शर्म नहीं खाते। अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ऐसे नरसंहारों को नरसंहार तक नहीं बोलती है। उसकी किताबों में यह नरसंहार एक्टिव शूटर इंसिडेंट के नाम से दर्ज हैं। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में ऐसी एक्टिव शूटिंग की देश में 61 घटनाएं घटी थीं, जो कि सन 2020 की तुलना में 52% ज्यादा थीं। हालांकि सन 2020 में ऐसी घटित खूनी घटनाओं की संख्या 40 रही थी। बात अगर ऐसी घटनाओं के राज्यवार देखने की हो तो सन 2020 में इस तरह के नरसंहार अमेरिका के 19 राज्यों में अंजाम दिए गए, जबकि बीते साल यानी सन 2021 में ऐसी घटनाएं 30 अमेरिकी राज्यों में घटित हुई। अमेरिकी एजेंसी FBI की ही ताजा रिपोर्ट के आंकड़े आगे बोलते हैं कि सन 2021 में हुई इस तरह की घटनाओं में जहां 130 लोगों की मौत हुई थी, वहीं उन घटनाओं में 140 लोग जख्मी भी हुए थे। इन घटनाओं को अंजाम देने वालों में 60 पुरुष और 1 महिला शामिल पाई गई थी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में इनमें से सबसे ज्यादा जून महीने में 12, अप्रैल महीने में 10 ऐसी खूनी घटनाएं अंजाम दी गयी। इन घटनाओं के घटित होने वाले दिन अधिकांशतः मंगलवार, गुरुवार और शनिवार पाए गए। इन घटनाओं को अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को 11, शनिवार और मंगलवार के दिन क्रमशः 14 व 12 घटनाएं घटित हुई। इनमें से सबसे ज्यादा घटनाओं को दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच अंजाम दिया गया था। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करने के बाद TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात तो लिखते जाइए।